गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 8 के स्वच्छ भारत अभियान पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पाठ में गांधी जी के द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान के विषय में बात कही गई है और यह बताया गया है कि गांधी जी ने किस प्रकार देश को आज़ाद कराने के साथ साथ देश को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लिया था और उसके लिए उन्होंने एक अभियान चलाया जिसे स्वच्छ भारत अभियान के नाम से हम जानते हैं। पाठ का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान अर्थात एक ऐसा भारत जो सुंदर और स्वच्छ हो, उसके लिए उन्होंने एक प्रकार का आंदोलन चलाया जिसके द्वारा स्वच्छता के विषय में उन्होंने लोगों को जागरूक किया और भारत को स्वच्छ बनाने की कोशिश की। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। इन पंक्तियों में यह बताने की कोशिश की गई है कि यदि हमारा शरीर, हमारा वातावरण और हमारा मन स्वच्छ है तभी एक स्वच्छ समाज भी विकसित हो सकता है और स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं, हमारा समाज स्वस्थ है तो हम आगे बढ़ने में भी प्रयासरत होंगे और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। हमारे आसपास का वातावरण जो स्वच्छ होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हमारे हृदय पर भी पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश को मौद्रिक लाभ होता है। मौद्रिक का अर्थ होता है मुद्रा। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक अर्थात घूमने वाले पर्यटन के लिए आते हैं अर्थात घूमने के लिए आते हैं, जिससे देश को मौद्रिक लाभ होता है। उससे हमारे देश को मुद्रा प्राप्त होती है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। पर्यटक का अर्थ होता है भ्रमण करने वाला या घूमने वाला। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए हुए लौटते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भ्रमण करने वाले हमारे देश में आते हैं और घूमते हैं तो सुंदर सुंदर दृश्यों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो जाता है और वही छवि उनके मन और हृदय में बस जाती है। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे बताया गया है कि हमारे देश में आज़ादी के बहुत लंबे समय तक साफ़ सफाई का कार्य शुरू नहीं हुआ था। देश आज़ाद हो गया था लेकिन साफ़ सफाई की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। जो हमारे बापूजी थे, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उन्हें साफ़ सफाई बहुत ही प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने जब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई।
जागृति का अर्थ होता है जगाने की क्रिया। बापूजी ने लोगों को साफ सफाई की ओर जागरूक किया, उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट किया और उन्हें जगाने का कार्य किया, जिससे वे अपने शरीर, अपने मन और अपने देश को स्वच्छ रख सकें। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरह बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों, जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, जो हम अपने दैनिक कार्य करते हैं, उसमें भी सफाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को भी देते थे। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसीलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व अपने हृदय की स्वच्छता को देते थे, उतना ही महत्व यह ध्यान में रखते थे कि उनके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ हो। और बापूजी जो कहते थे वो करते भी थे। वो केवल कहते नहीं थे, बल्कि वो करके दिखाते भी थे। इसीलिए उन्होंने जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो वह लड़ाई जो उनके लिए उतनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही महत्वपूर्ण बात उनके लिए साफ सफाई भी थी। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। पहले समाज में बहुत सी महामारियों का जन्म होता था, जिसका कारण क्या होता था कि लोग खुले में शौच करते थे और उससे जो गंदगी फैलती थी, उससे वह कई महामारियों का रूप ले लेती थी। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। कभी कभी हैजा और चेचक के रूप में ऐसी महामारी आती थी कि जो पूरी जनसंख्या गांव की होती थी, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर लोगों को खुले में शौच न करने और सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था कि सफाई रखना परमात्मा की भक्ति के समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। गांधी जी ने जब स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि कथनी और करनी, वो जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। तो उन्होंने लोगों को जागरूक करने के साथ साथ खुद भी सफाई के लिए उन्होंने कार्य किया, आरंभ किया। और कस्तूरबा गांधी जो उनकी पत्नी थी, उनसे भी उन्होंने अपना सफाई का कार्य स्वयं करने के लिए कहा। और यह करके उन्होंने लोगों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है, तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा।
इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर का अर्थ होता है चार दीवारी या प्राकार। वहाँ से उन्होंने लोगों को संबोधित किया और इस चेतना को मुखरित का अर्थ होता है ध्वनित या शब्दायमान, मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए अभियान को नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में ऐसा लोगों को करने के लिए प्रेरित किया कि हमें अपने भारत को स्वच्छ बनाना है, जिससे हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति हम लोगों की यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसीलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। प्रेरणास्पद अर्थात प्रेरणामय, अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा प्रेरित जगाए गए संदेश को पूरे देश ने स्वच्छता अभियान के रूप में अपने जीवन में उतारा। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। साफ सफाई के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके हिसाब से हमने यह जाना कि साफ सफाई का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सर्वांगीण का अर्थ होता है सभी अंगों में व्याप्त होने वाला। सफाई किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है और न ही इसकी कोई एक दिशा है। हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। आपने देखा होगा कि कुत्ता भी बैठते समय अपनी पूंछ से ज़मीन साफ कर लेता है। सफाई का ध्यान रखने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है और एक स्वच्छ राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने जीवन में अपनी तथा अपने आसपास की साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। कहने का अर्थ यह है कि अगर प्रत्येक नागरिक यह अपने जीवन में बस इतना ही ध्यान दे कि वह जहाँ रहता है वहाँ की आसपास की सफाई का ध्यान दे, तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारा पूरा देश सफाई मुक्त हो जाएगा। पूरा देश साफ सफाई से सुंदर प्रतीत होगा और हमारे देश में रोगों और महामारियों से बचने के लिए सभी लोग रोग मुक्त होंगे और वह रोग मुक्त होकर जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों को कर सकेंगे। अपनी काया को निरोग रखने के लिए प्रतिदिन खाना खाने से पूर्व और शौच जाने के पश्चात हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सकें।
अपनी काया। अपनी काया, काया का अर्थ होता है जो हमारा शरीर है, जो हमारा तन है, उसको स्वच्छ और निरोगित रखने के लिए बस नित्य हमें ये ध्यान देना है कि हम खाना खाने से पूर्व अपने हाथों को अच्छी प्रकार से साबुन से धोएं और शौच से आने के बाद भी अपने हाथों को, शरीर को अच्छी प्रकार से साफ करें, जिससे हमारे शरीर में कीटाणुओं का प्रवेश ना हो। बच्चों, इस समय कोरोना का युग चल रहा है, उसमें भी आपको इसी बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि आप हर समय अपने हाथों को धोएं और अपने शरीर को स्वच्छ रखें, अपने आसपास की सफाई का ध्यान दें। यदि हाथ गंदे होंगे तो खाना खाते समय शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे और हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों को जन्म देंगे। कुछ कीटाणु ऐसे होते हैं जो हमारे हाथों में चिपके होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उन कीटाणुओं को अपने शरीर से दूर करने के लिए हमें यह ज़रूर करना चाहिए कि अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से साफ़ करें और अपने शरीर की, अपने आसपास की साफ़ सफाई का ध्यान दें। स्वच्छता में नियमित तौर पर बढ़ते हुए नाखूनों और बालों को काटना, साफ सुथरे कपड़े पहनना शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के वातावरण को साफ रखकर और कचरे का सही तरीके से निपटान करके हम अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ रख सकते हैं। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बच्चों, आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति भयावह थी और लोग खुले में शौच करते थे। आज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगह जगह पर शौचालय बनवाकर और लोगों की इस समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। भारत में हर वर्ष डायरिया के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती थी। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच के कारण होती हैं। इसके अलावा खुले में शौच के कारण त्वचा संबंधी बीमारियां, आँखों में तकलीफ, स्कैबिज, एनीमिया और आंतों में कीड़े जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, जिससे किडनी खराब होने और तपेदिक होने का खतरा बढ़ जाता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी शिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। ये जब हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से वही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाता है। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है। उसके पैरों और पंखों में मल चिपका रहता है, जो खाने पीने की चीज़ों में घुल जाता है और वह खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। तो बच्चों, आपने यह सुनकर जाना कि हमारे जीवन में शौचालय का कितना महत्वपूर्ण स्थान है
यदि शौचालय नहीं है तो हम बीमारियों के कितने करीब जीवन व्यतीत करते हैं और उनसे छुटकारा पाना हमारे लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा यदि कोई बहते हुए पानी के किनारे खुले में शौच कर रहा है तो वह पानी के साथ बह जाता है। हो सकता है कि आगे कोई स्नान के लिए या कुल्ला करने के लिए उस जल का उपयोग करे। इससे गंदगी उसके पेट में पहुंच जाएगी। खुले में किया गया शौच मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वहाँ उगाई गई सब्जियां भी बीमारियों का सबब बन सकती हैं। सबब का अर्थ होता है कारण। साथ ही पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गाड़ियों के पहिए, जूते चप्पल भी खुले में किए गए शौच को घरों तक पहुंचाने का जरिया बनते हैं। व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। हम खुले में पेशाब न करें और जगह जगह नहीं थूकें। देश के समस्त विद्यालयों में भी शौचालयों की व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर वातावरण मिल सकता है। इससे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाली छात्राओं की संख्या कम हो सकेगी। कहने का अर्थ यह है कि हमें अपनी जो हमारी व्यक्तिगत सफाई है, जो हमारी अपनी सफाई है, उसके साथ साथ हमें सामाजिक सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। और यह ध्यान रहे कि हम खुले में शौच या गंदगी न फैलाएं। लोग जगह जगह पर थूकने का कार्य करते हैं। यह कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए और सभी जगह शौचालयों की व्यवस्था करना ज़रूरी है, जो कि आज के समय में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा यह कार्य किया गया है और यह प्रयास किया जा रहा है कि हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बने। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। ये हैं गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना, सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। कुपोषण का अर्थ होता है कि खाने में पोषक तत्वों की कमी। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गाँवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। खुले में शौच मुक्त होने वाले गाँवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आधार पर आवंटन का प्रावधान है। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बना सकें। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा, कृतज्ञ राष्ट्र की यही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि का अर्थ होता है मृतक की आत्मा को नमन करना। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान पाठ के विषय में पढ़ा और यह जाना
बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य है कि स्वच्छता के महत्व का वर्णन करना। स्वच्छता के विषय में इस पाठ में बताया गया है और इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है, हमें उसे अपने जीवन में क्या उतारने के लिए बात कही गई है। तो यह पाठ हमें यह दिखाता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन स्वस्थ है, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो आइए एक बार हम लोग पाठ का सारांश पुनः पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ में क्या बात बताई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को भी देते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देने का संकल्प व्यक्त किया। तत्पश्चात देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना। 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के तहत वर्ष 2019 तक देश के हर घर में शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गांव के लिए 9,000 करोड़ रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सकें। चिंताजनक बात यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच करने के कारण ही होती हैं। निजी सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो हम न केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। 2019 महात्मा गांधी को 150वीं जयंती का वर्ष है। हमारा राष्ट्रीय संकल्प है कि हम 2019 तक पूरे देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। गांधी जी का सपना तभी साकार होगा, कृतज्ञ राष्ट्र की बापू को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो यही बातें आपके स्वच्छता अभियान पाठ में बताई गई थी। तो यह था आपका पाठ का सारांश। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह ध्यान देना चाहिए कि हम स्वच्छता को अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है और जब स्वच्छ मन का वास होता है तब वही व्यक्ति जीवन में कुछ कार्य करके जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो बच्चों, आइए हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। पर्यटक, भ्रमण करने वाला, प्राचीर, चारदीवारी या प्राकार, प्रेरणास्पद, प्रेरणामय, तकलीफ, कष्ट, दुख, विपत्ति, संकट, कुपोषण, खाने में पोषक तत्वों की कमी, जागृति, जगाने की क्रिया, मुखरित, ध्वनित, शब्दायमान, सर्वांगीण, सभी अंगों में व्याप्त होने वाला, सबब, कारण,
श्रद्धांजलि, मृतक की आत्मा को नमन करना। तो बच्चों, इस प्रकार हमने शब्दार्थ देखा और स्वच्छ भारत अभियान पाठ का अध्ययन किया। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए बातों को आप ध्यान में रखेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे। आगे के पाठ में हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे और पाठ के अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।